अब 4 बातें परीक्षित जी को बताई कथा में कि 4 बातों को ध्यान रखो जब कथा सुन व्यवहारिक हो। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चज्जे, बार बार कथा में उठो ने चज्जे। अच्छा और दिक्कत नहीं आदमी को तन बाहर नो ऐसे जात है मुंह में लू घरा देवी, अबे तो कोई तो बन नहीं पाए। बताओ तो रे वो 3 इंच की बिड़ी में कितनी दम है कि 3 फुट को आदमी उठा ले जाते रे मोरी कथा में से। तेंदू के पत्ता में भारी दम कहा है नहीं। बार बार आसन, एक आसन से कथा सुनो चाहिए। अच्छा कथा में ऐसे बैठो के कथा के लिए तुम्हारी लाने हो रही और को वाऊ नहीं आज हम ही बैठे हम ही सुन रहे अकेले। हाँ जब वो को फल मिल है। पीपाजी नाम के एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा भाई हैं, वे एक बार गए कथा सुन में, उनको सुनने थी कथा, सुबह सबसे पीछे बैठ गए। उनने सोची आगे जे हैं सो हाथ जुड़ाइयो माला और साल, हम तो पीछे एकांत में कथा सुनने, हम तो कथा से मतलब है। अरे वे पूरे के बैठ ही नहीं पाए, जो एक आदमी आके बगल में बैठ गया। कहने लगे गुरुजी बहुत दिन में दिखा नहीं। पीपाजी ने सोची जा तो बाईगा तो भाई यार कि जोन सास के पीछे नहीं आ रहे भाई, पंचों ने भाई हिस्सा में दे दी। पीपाजी बोले हो भैया सब ठीक हो, तना आगे हो सरक गए। ये वो भी सरक जाओ। कहने लो गुरुजी एक आध दिन आपके चरण पर जाए घरे। पीपाजी बोले हो वहां है और सरक वो भी सरक जाओ। और गुरुजी घरे सब ठीक है। पीपाजी बोले हमारे घर के तो सब मर गए यार, तुम हमें कथा सुन लें दे यार, हम जी को भगाते आए वो काम कर लें दे, हमें पंचायत को आए। ये सही भजन हो रहा है आजकल ज्यादा। हम एक गांव गए कथा कर भी तो कराती थी प्रभात फेरी। अब उठ तो जाता ही है जल्दी। एक दिन गांव के आए, बोले गुरुजी तो मैं चल रहे हैं। हम यारे चले यार बच्चे, हम कौन राक्षस आए। अरे हम चले गए, अच्छी रामधन हो जा रही। एक हनुमान जी को पर मंदिर जवाई के मैंने मूड धरी होते, एक तरफ मूड धरे, वही गांव को एक तरफ है। पता भी का बतिया रहा है। कहले कहा है उनकी जमीन को का भाव। ये मैंने कहीं के कर्म में लगे लोग 4 बजे से धोंध रहा है। बब्बा के मूड़ों ना जमीन दिखा रही दूसरे की। भाई जितनी देर तक बैठे हो कम से कम उतने ही भगवान के बने रहो। जितासनो, आसन जीतो। जित संगो, असंग हो जाओ। असंग माने अकेले। भजन करने तो अकेले ही करने पर, भजन कबू 2 जनों में नहीं बनत। भजन के लाने तो अकेले ही देने पर। हाँ भजन में 2 जने चाहने पर, चाहे मूल की भजन हो चाहे मुंह की भजन हो। जैसे मान चलो तो ऐसे तुम्हें बोरी ले जाने 50 किलो की, 2 जने हो तना तुम धर ले तना तुम लाएंगे। भजन 2 जनों में जा। अब मुंह की भी भजन, अब मान के चलो तुम बम्बई जाओ और अकेले हो तो को उसे लड़ बैठो, सुबह सांप कैसी थोतरी को चार दें। 10-20 जने हो तो लड़ बैठो। अकेले कब उन्हें लड़ गू ना था तो कुट के यहाँ हो। तो भजन 4 जनों में अच्छी लगत है, भजन मनो अकेले में अच्छो लगत है। कथा तो उन्होंने सुनी हुज्जे, हमारे यूट्यूब पे सुनी हुज्जे। दत्तात्रेय जी गए एक दादा से मिले भी गांव में, बैठ गए रे, चर्चा होने लगी। बहू कुचर रही थी भीतर धान मूसर से। सो जैसे ही उन्हें मूसर पटको चुरिंगे भाई खन, और उन्हें बहू ने सोची जो क्या करो हमारे दादा से मिलवे को वाव है। और चुरियों की आवाज कहूं बाहर चली गई तो का सोचे आन इनके घर में का मान मर्यादा नहीं है। पेल बहुत मान मर्यादा चलती। हाँ सियानी मताई हरे बैठी हूं, इनसे पूछ गो पहले अगर ससुर बैठो हो बहू ने करत नहीं थी। हमने देखो जो समय हम कछुए से नहीं कि 70 साल के हुए मार भी किया भाई। हमने देखो जो समय
अगर ससुर बैठो तो बहू न करत नहीं, और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दी तो न दरवाजे से मन खो जाए। मोड़ी मोड़ा बोले दादा बाई खो जाने हैं, सो दादा ने पैरी परन तना माए को ठाड़े हो गए। बहू ने लाई चप्पलें देरी के बाहर धरी पैरी चली गई। ऐसे ही हो तो आज की बहू ये कहूँ ससुर माई खोने हो जाए तो जे मूड पे लात धर के बमक दे होगी न बाल आते हैं ससुर की पिठार में को नक डंडो छोल जे। अरे दद्दा पहले रे हमारे गांव में नियम तो 2 पीपल लगे हैं गांव के बाहर, पूरा ठकरास को है गांव। भगवान की बड़ी कृपा है, संपन्नता है, साधुता है, सहजता है। आज भी भगवान की कृपा से हमारे गांव में कोनो पार्टी नहीं है, पूरा गांव एक धागा में हो चलत। हमारे गांव में पान को टपरा नहीं खोल सकत को बोर का बता दें तुम्हारा पता कर ली सागवानी को। हमारे गांव में पान की गुमटी नहीं है। आज भी आरती में 150 आदमी मिले हैं तुम्हें मंदिर में। आज भी नियम है हमारे गांव में कि अगर कोऊ के घरे हरी मिर्चें लाई गई पहली बेर तो वे 2 मिर्चें पहल भगवान के मंदिर जे हैं फिर उनके घरे खाएंगे। कोऊ के अगर पापड़ बने हैं नहीं तो 2 पापड़ चाहे भगवान के भोग खोजे हैं महाराज जी। पर आज भी मंदिर जाते गेहूं आहे घरे दाने बाद में जे हैं भाई जो कि हम कह चाहे भी 1 मुट्ठी दाने पहुंचाए पर पहले मंदिर पहुंचे। संपन्नता है, बहुत संपन्नता है। हमने देखो बउए बिटियां जब पहले आती सो पीपर के तरह उतर जाती फिर निंग के आती और पीपर आई के तरह से बैठ के जाती। आजकल का लोग हर के लगी बाप बैठो दरवाजे, मोड़ा ने करी मोटरसाइकिल चाली, मैडम बैठ गई पीछे कंधा पे हाथ धर के। अब बाप देखे रहा पूरे तमाशे, उन्हें दाव एक्सीलेटर कहीं पड़ 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 सो पूरी कारों च बाप के मुंह में वो जा रहा हूं। हरे राम। तो मोरे में भी कई ऐसे सियाने जी दादा हरे टके बैठे पीछे से पूछो गलत कह रहा हूं दादा तो बतजो। पहले अगर खुद की औलाद ओली में लाए हैं और कोई बड़ो भज जाए आ गो तो मोड़ा उठा कर मां फेंक देते धर देते। क्या उस सियाने में बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद ने खिलाई हुज्जे। बाप तो बाप हो तो बड़े भज्जा की इतनी मर्यादा रहती घर में। आज के जो भैया रहे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम नकटा तनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे। अस्पताल ऐसे उठल याद भीतर ऐसे बेटा हुआ बेटा तो यार बिल्कुल ही राक्षस हो गए। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। भयंकर तरक्की करिए पर उन्होंने। और फिल्मी गानों में लोग हर के लग गई रे। एक गाना आओ तो बहुत पहले ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे लोग हर लग गई। अरे राम राम। जल्दी जल्दी में बेन हरो हमारी बात सुन ले। 4 जगह सुहागन नारी को खुले सिर न जाओ चज्जे चाहे बिटिया मायके में काय न हो जे के ते मरग मौत भाई हो। 13 दिन तक अगर को के घरे बैठ भी जा रही हो मायके में भी जा रही तो सिर पे चुनरिया डाल के जाओ न तुम्हारे पति को बहुत कष्ट भोगने पारे। ये के 16 सूतक हो 10 दिन तक अगर बिटिया मायके में भी आई है 16 सूतक में तो उतने दिन सिर पे दुपट्टा डाल के रहवे न तुम्हारी औलाद दुखी रहे जिंदगी में। जे गुरु से तुमने दीक्षा ली हो कहूं मिल जाए तुरंत सिर पे चुनरिया डाल लो। और भगवान की कथा में सुहागन नारी का वो बिना खुले सिर ने बैठे अब इन ढाक ले गाड़ा रही हुई तो डाले तने तने मुंह पे ना हम ये पे लटके जाता और का करें यार।
करके डाल लेते ना। हरे राम। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। सुखदेव जी कह रहे जी, नियम बता रहे सुखदेव जी भागवत के। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने के पीछे भगवान का हेतु क्या था? बोले भगवान जब लीला करना चाहते हैं तब सृष्टि का निर्माण करते हैं और आखिरी में पूरी सृष्टि को संहार करके अपने आप में समा लेते हैं। आज हम सृष्टि के में नहीं जा रहे, हमारे पुराने वीडियो सुन लिया, हमने बहुत व्याख्या करी है सृष्टि की। आज हमारी इच्छा है तनक सो प्रहलाद चरित्र गाएं। बहुत समय से नहीं गाओ मैंने, सालक से। आज सवेरे से मन हतो कि आज हम प्रहलाद जी पे तनक अपने विचार राखें, पर कथा तो पूरी कहने। सृष्टि की रचना ऐसी आए, हम एक ही बात तुम्हें बता दें भैया कि सब में उसका नूर समाया, और कौन है अपना कौन पराया। हम सब भगवान के बनाए हैं और सब भगवान के हैं। अपने ते आज जो एक जहर बाव जा रहा है अपनों में, समाज को जगह जगह कास्ट की चर्चा हो रही है, समाजों की, जबकि हर जगह राष्ट्र की चर्चा होने थी, सो चर्चा कास्ट की हो रही। अपन समाजों में बट रहे और धीरे धीरे बागत होने हैं हर समाज की कि भगवान ही माला के ऐसे कुचरे जे भी अपन कैसे अपन हो रहे अलग अलग। अपन ने देवता बांट लाए रे, आओ सबके देवता बट गए। आओ महाराज हन ने परशुराम पकड़ लाए, ठाकुरों ने राम जी पकड़ लाए, यदुवंशियों ने कृष्ण पकड़ लाए, साहू समाज ने कर्मा देवी, कनिष्ठ समाज सब बटत जा रहे, तो सब अपने अपने देवता पकड़े हैं। एक समाज की रैली निकली, अपन बैठे बैठे सोच रहे कार्य उड़ जा रहा है। 2 बग्गी हम आओ चाहे घर को बिक जाए, 6 बग्गी चले हैं आपकी गुलाबगंज में। फिर तीसरी समाज ने सोची अच्छा तुम 6 बग्गी, हम बुलवा हैं भोपाल से। अपन एक दूसरे से धीरे धीरे दूर हो गए। और जोन जे विधर्मी हैं जे यही तुक में बैठे कि तुम भर फूटो, फिर हम एक एक करके कुचरे, बिल्कुल एक एक करके कुचरे जे हो, ध्यान रखियो। इसे भैया अपने सनातन धर्म में जो जात पात को जहर ने हथोरे जो तो नियतों ने सत्यानाश कर दी। ये राजनीति ने लुघरिया लगाई पूरे देश में, अकेले वोट के लाने, ने उनको धर्म से मतलब आए, ने उनको तुमसे मतलब आए, ने तुम्हारी समाज से मतलब आए। उनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है कि हमारी कुर्सी भरने जाए, बाकी जहां लुघरिया लगने से लग जाए। अपने तो जातिवाद है, तो अपन बे आए के जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। अभी इतना बड़ा कुंभ लगा, लाखों करोड़ों आदमी पहुंचे, एक आदमी बता दो वहीं कहीं आपने बोर्ड पढ़ा हो कि ये फलानी समाज को घाटे आए। कहते पंडित जी नहा हैं, इते फलाने समाज के, ते ढिकाने समाज के। बताओ कुंभ में कहीं जातिवाद था? एक जगह बता दो कि बोर्ड लगो हो कि इस घाट पे ब्राह्मण के अलावा या क्षत्रिय के अलावा या फलानी समाज के अलावा कोई न नहा। और जय एकता देखी नहीं जा रही आज विधर्मियों से, पापियों से, सो फूट डाल रहे। कहां था हमारे यहां जातिवाद?
मीरा छत्राणी हती, हती के नहीं हती, मीरा के गुरुजी को आए। मीरा तो ठाकुर हती छत्राणी। दीक्षा कौन सा ली थी मीरा ने? संत श्री रैदास जी से दीक्षा ली थी। अब जो जातिवाद हतो का वो समय, जो तो ये राजनीति ने सत्यानाश करी, और जोन जे समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, तो मैंने अन्य पता जो का खेल चल रहा हो, समाज के 10-12 बैठा रहे गाड़ी में और पहुंच गए भज्जा के, सो तुम्हें बैठा रहा गार्डन में, सो तुम्हें चीथ रहा मच्छर। अब वे पहुंचे भीतर कहने लगे भज्जा पूरी समाज अपने संगे है। तो भज्जा ने कही जाओ एक कलारी तुम्हारी कहा, आज तुम गए सो चाय पी के घरे भग जाए, तुम्हारे हाथ में मच्छर आई जाओ, मलेरिया और हो करेगा, मार जाओ। और जोन ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, तुम्हारे घरे कब आए रे, को बीमार भाव ले 5,000 ले ली, हम तुम्हारे समाज के अध्यक्ष आए। बताओ आज तक कौन समाज को आओ हो तो बताओ कि जे ले 10,000 कबू तुम्हारे घरे जा पूछ में आए कि रोटी बनी के नहीं बनी। अकेले तित्ते को आ गए कि रैली करने हैं, सुख चलने हैं, कैसे तो भज जाए तो बताने कि हम 5 जीप भर के ले आए थे, जब तो दारू की कलारी के ठेका मिल तुमको। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के ने बटो, प्रेम से रहो भैया, सब वही के बनाए आए, सब उस ईश्वर के बनाए हैं, उसी में सबका अंश है। अरे जानवरों में तक अंश है यार भैया, भगवान ही तो आए में भी अपने थे। हमें जा समझ में नहीं आ रही कि जानवर के चामड़े की ढोल की मड़वा के तुम अंदर में धर सकत हो। बहुत गहराई से बात समझ गए और हो सकत हमारा विरोध भी करत आदमी बहुत, माना हमें कोई फर्क नहीं पड़ने, हम कोई फर्क नहीं पड़ने आए। तुम विरोध कर हो सो बोले हो ही नहीं सुने बोला जो वो को हम डरात नहीं है। मरे चमड़ा की खाल लपेट के ढोलकी में तो मंदिर ले जा सकत, पर जिगर चामड़े के आदमी तो में बसा रहे फलानो ने आए मंदिर में, और बोई अवई धर्म बदल के फिर तुम सर सर करत फिर गयो। अन्याय हो रहा हो तो बताओ। इसलिए बहुत देश पे बहुत गहरो संकट गिर रहा है, जो जातिवाद को ऐसो जहर घोरो जा रहा है। हमें एक दूसरे से लड़ा के जो देश हमें लगा फिर गुलाम हो गया। जब अपने ही अपन लड़ हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दो वो अपन को, बे बैठे ऊपर कुर्सियों पे मजा ले रहे, अपन लड़ रहे। इस हमारा निवेदन है कि जो जात पात को जहर ने घोलो जाए,